अनुज, आपके ये अनुज अनुज जानकी सहित प्रभु चापे बान धरे राम ममे ही गगने इंदो इवे बसहु सदा निह काम बसहु सदा निह काम। आप और काका लखनलाल जी और माता जानकी जी मेरे हृदय में सदैव के लिए बस जाएं। जैसे आकाश में चंद्रमा बसा है वैसे आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाए, यही वर मांगता हूँ। ठीक है भक्तराज, हमने तुम्हें ये वरदान दिया। जय हो, जय हो मस्त, जय हो। एक बार बोल दे हो श्री रामचंद्र की। परंतु भक्तराज भगवान की लीला हो रही है। वो डुकरिया तो कहा थी छह छह न हो जय कहाँ भक्तराज, हाँ लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्या जानना हमें कुंभज ऋषि के आश्रम में जाना है। अच्छा, कुम्हड़ा कहाँ है? कुंभज ऋषि अरे के, कुम्भज अगस्त्य जी के अरे आश्रम में। क्षमा करे महाराज, कुम्भज ऋषि, अरे वो तो मेरे गुरुदेव हैं। वो आपके गुरुदेव हैं? हाँ, तो फिर आपके गुरुदेव कहाँ हैं? आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? अरे हम जाना चाहते हैं कुंभज ऋषि के आश्रम में। जाना चाहते हैं? चलिए मैं बताऊंगा मार्ग और वहीं कथा सुनाता चलूंगा कि मैं क्यों रह रहा हूँ। नहीं, हम चले जाएंगे, आप हमको मार्ग बता दो। हाँ मैं भी चलूंगा, नहीं तो फिर मेरा अधूरा। तुम वहाँ क्या करोगे? अरे मक्का विमस्तु करि रमा निवासा हरस चले कुंभज ऋषि पासा। खुशहाली के साथ चल पड़े। पंथ कहत निज भगति अनुपा। आइए वहाँ मैं लेवा के चल रहा हूँ। आपको मार्ग मालूम नहीं होगा ना, आप भटकते भटकते पहुँच तो जाएंगे लेकिन बहुत समय लगेगा। मार्ग बता दो, हम चले जाएंगे। अरे मार्ग में चल रहा हूँ ना, वहाँ आप कह दीजिएगा थोड़ा सा क्या कि हम अपने मन से नहीं आए हैं, हमें सुती क्षण लेवा के लाया है। आपके गुरुदेव हैं, आपने बताया है। हाँ तो मेरी भी थोड़ा जम जाएगी धाक। अभी बिगड़ी है क्या वहाँ पे? हाँ बहुत ज्यादा बिगड़ी है। क्या हो गया? अरे मैं रास्ता में बताऊंगा, का बात बहुत दूरी है। चलो तो बताता चल, चलते आइए। एक समय की बात है। क्या हुआ? अरे जब मुझे मेरी बुद्धि नहीं थी, अभी तक बुद्धि नहीं रही है। अब आपने वरदान दे दिया तो बुद्धि की जगह बुद्ध आ गया। क्या हुआ? मतलब बहुत अब थोड़ा ज्ञानी हो गया हूँ तो बता रहा हूँ। पहले हरकत उल्टी सीधी हरकत करता था, पता लगे भगवान वहाँ तो गुरुजी मुझसे नाराज रहते थे, लेकिन रखते थे आश्रम में। कभी कहते थे निकल जाओ तो मैं चरणों में गिर जाता था तो क्षमा कर देते थे। दयालु भी बहुत थे ना गुरुजी आपके। हाँ। फिर क्या हुआ? बहुत सी ऐसी हरकतें की, बाद में उन्होंने मुझे निकाल दिया। गुरुजी ने निकाल दिया? अरे उल्टी सीधी हरकतें करता था। कहो पूजा का समय है तो मैं टट्टी हो जाऊं। उल्टी सीधी हरकतें यही सब मेरी थी आते हैं। कहो प्रसाद आ जाए, अब भोग लागे ना पावे, पहले मैं मसक दूं। इसी तरह से हरकत से नाराज रहते थे गुरुजी। क्या करूं, मुझे भूख लगती थी सुबह सवेरे, तो लेकिन फिर भी रख लेते थे। खड़े होकर के बताओगे? ऐसे नहीं, चलते आइए ना, आश्रम में जाना है, विलम्ब हो जाएगा। चलते आइए। तो एक बार ऐसा हुआ। क्या हुआ? एक बार उन्होंने मुझे पेड़ा लेने के भेजा कि जाओ आश्रम चले जाओ, पेड़ा ले आओ, तुम आज भोग लाना, भगवान जी का रोज भोग लगता है। तो उन्होंने मुझे 1 रुपया दिया, चमन्नी दी। तुमने क्या किया? मैंने 4 ठो पेड़ा लिया। फिर क्या हुआ? 4 पेड़ा लिया और चल दिया गुरुजी के पास। चलते आइए, चल दिया ना। फिर गुरु जी के पास जैसे मैं पहुंचा, अभी कहाँ पहुंचा, मैंने सोचा कि 4 पेड़ा हैं, रोज 1 ठो भोग में लगता है, अब थोड़ी थोड़ी मिलता है। लेकिन मैंने कहा चलो, मैं भूख लगी है, 1 ठो मसक दूं। तो 1 ठो मैंने बबर दिया। फिर थोड़ी दूर चला
फिर और भूख लगी तो मैंने कहा एक पेड़ा का भोग लगना है, अभी तो 3 है। मैंने दूसरा भी टपर दिया, वो भी खा लिया तुमने। हाँ। फिर और दूर आया, जैसे आश्रम के नजदीक आया तो मैंने सोचा एक पेड़ा का भोग लगना है, तो मैंने तीसरा भी धमक दिया। फिर क्या हुआ? क्या हुआ, एक पेड़ा बचा और लिफाफा फुला दिया कि गुरुजी समझे ना, ऐसे ही मैंने को चढ़ा देंगे। गुरुजी ने लिया लिफाफा, मैं पहुंचा, गुरुजी ने लिफाफा पकड़ा और जैसे खोला तो उसमें एक पेड़ा था। उनको मालूम था कि फिर क्या हुआ? इतने में 4 पेड़े आते हैं। उन्होंने कहा क्यों सुतीक्षण, इसमें एक पेड़ा है, 3 पेड़ा कहाँ चले गए? तो मैं झूठ नहीं बोलता था, हाँ चाहे जितनी मार खा जाऊं। मैंने कहा गुरुजी मैंने खा लिया। फिर गुरुजी ने क्या कहा? बोले तूने खा लिया? अरे भगवान का भोग नहीं लग पाया और तूने 3 पेड़ा खा लिया, कैसे खा लिया? तो मैं सोचा कि गुरुजी पूछ रहे हैं कि कैसे खाया है तुमने इन पेड़ों को, तो बताओ। तो मैंने चौथा निकाला और वो भी खा लिया। मैंने कहा ऐसे खा लिया? वो भी खा गए तुम? वहाँ पे उन्होंने मार के पसार दी। अरे बोले मैंने कहा था कैसे खा लिया तूने बिना भोग लगाए? और तूने ये मैंने कहा, मैंने समझाया कि वो बताओ उस तरह से जैसे तुमने खाए हैं, तो मैंने वैसे ही चौथा पेड़ा धमक दिया कि इस तरह से खाए हैं। फिर मैं क्षमा मांगी, चलते आइए। गुरुजी का आश्रम कितना अभी रह कहाँ, गया? अभी दूर है। फिर मैंने आपको नदी में फेंक दिया। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? तब मैंने बोले आज के बाद, तब मुझे आश्रम से निकाल दिया। फिर अरे जानते कैसे फेंक दिया? गुरुजी चले गए शिष्य के यहाँ। मैंने सोचा अब मुझे कह गए कि ठाकुर जी को लेके आना तुम, तो मैंने कहा मैं बड़े सवेरे ले आऊंगा, आप चले जाइए। बोले जिम्मेदारी से? मैं को हाँ जिम्मेदारी से। चले गए तो मैंने आपको पुजाही में गठियाया और दबाया, आंख में चल दिया। आगे चल के मुझे भूख लगी, भूखा बहुत था मैं, तो मैंने देखा तो जामुन का पेड़ लगा था, नदी बह रही थी, तो मैंने स्नान किया। हाँ, और मैंने आपको वहीं रख दिया। फिर 4-5 ठो पत्थर थे तो उनको फेंक के मारा, पकी पकी जामुन थी, मेरे मुंह में लार टपक रही थी। मैंने कहा मैं जामुन पहले मसक के खा लूं, फिर जाऊंगा गुरुजी के पास। फिर क्या हुआ? हाँ, तो मैंने मारा तो एक भी जामुन न मिली और सब पत्थर नदी में चले गए। मैंने सोचा अब क्या करूं? अब आपकी 2-3 ठो बटैया थी शालिग्राम जी की, मैंने छोरी आपको छोरा पुजाही से और निकारा और मारा तो काफी जामुन पर आके गिरी, आधी कच्ची आधी पिच्ची, आधी हो गई कच्ची। तो मैंने कुछ खा ली। और आप चले गए नदी में, बब्बा ढूंढे बग्घी में। अब मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ चले गए, और आप चले गए नदी में। इस तरह मैंने आपकी 3 बटैया फेंक दी शालिग्राम जी की। फिर तब जब मैं छक गया तब मुझे ज्ञान हुआ कि अरे तूने ये क्या किया, तूने ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया। मैंने कहा अब तो गुरुजी मुझे मार ही डालेंगे, अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैंने दिमाग लगाया, दिमाग लगाया। मैंने सोचा कि गुरुजी को बुद्धू बना दूंगा। फिर क्या हुआ? मैंने काली काली बड़ी बड़ी जामुन ली, 2-3 ठो, उनमें चंदन लगा दिया और लपेट दिया। गुरुजी के पास पहुंच गया। अब गुरुजी दोपहर हो गई थी, गुरुजी नाराज बैठे थे, लाल टमाटर जैसी आंखी, भुंजो भटास मूले। कहा ए सुतीक्षण, ठाकुर जी कहाँ हैं? मैंने कहा ये है ठाकुर जी। ठाकुर जी को छोड़ा तो जामुन थी फट गई थी, चंदन भीतर घुस गया था। तो बोले ये सुतीक्षण, ये ठाकुर जी पुलपुला क्यों रहे हैं? गुरुजी का आश्रम। रुक जाइए बता तो दूं। बोले पुलपुला क्यों रहे? मैंने को तबीयत सही ना हुए। बोले ये चंदन भीतर कैसे घुस गया इनके? मैंने को भूख के मारे माथवा सा बोल लो है। कहा अच्छा। बोले कोई बात नहीं, बड़े भोले हैं वो भी, मेरी बात में आ गए। और जैसे उन्होंने गादी में रखा, पानी डाला तो ठाकुर जी चिकनी मुंडी हो गए, मतलब बुकला। और जैसे अंगूठा लगाया तो गुठली सुट फुकला हाथ। बोले ये क्या हो गया सुतीक्षण? मैंने कहा हमें कब बता, रोज आप पानी से नहलाते हैं, चंदन लगाते हैं, पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, ठाकुर सड़ गए हम का जाने। फिर क्या किया?
बोले ठाकुर जी सड़ा गए हैं। मैंने को हाओ हो सकता है, रोज पानी से नहाऊ थो दोनों टाइम। बोलो ऐसा है, जा आश्रम से मेरे निकल जा, अब नहीं रखूंगा तुझे। तब से मुझे निकाल, बोले सही सही की बिल्कुल ठाकुर जी लाना, तब आना, नहीं तो आश्रम में कभी ना आना। तो तभी से तुम वहाँ रह रहे थे। हाँ, तो अब तो गुरुजी का आश्रम आने वाला अब वो है, आने वाला है। क्या बात। करें हम अब चला चलिए आइए आश्रम में। हाँ आइए चलिए। ऐसा करिए, ये पहाड़ पड़ रहा है, इस पहाड़ के नीचे से चलें। हाँ बस तुरंत आश्रम आ जाएगा। भूख भी लगी है बहुत, तुम्हें नहीं लगी? जय हो जय हो जय हो। मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। अरे खेती करो हरि नाम की रे साधु भैया, खेती करो हरि नाम की। खेती करो हरि नाम की रे साधु भैया, खेती करो हरि नाम की। को संतन के पावे पूजत हैं, को संतन के पावे पूजत हैं। पाँव पूजते हैं भैया, पाँव पूजते हैं। को संतन की फाट जाए कपड़ी, भाई राम राजा राजा भाई हमेरी, भाई राम राजा। को संतन के महिला तो महिला, गौ संतन के महला दो महला, को संतन के महिला तो महिला। महला दो महला भैया, महला दो महला। को संतन के नहीं कोई झपड़ी, भाई राम राजा राजा भाई हमेरी, भाई राम राजा। गुरु भगवान भंडारा तैयार हो गया है, आपकी आज्ञा हो तो, आपकी आज्ञा हो तो सभी को भंडारे की हरी हर कर दी जाए। क्यों नहीं, अगर भंडारा बन करके तैयार हो गया है तो ठाकुर जी को भोग लगाओ और भंडारे की हरि हर बोल दी जाए। सभी संत ऋषि जो दूर हो तो सभी लोग सुने, भंडारे की हरि हर। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय सीताराम, बहुत भूख लगी है। अरे खबाबा गुरुजी, ये सुतीक चल कहाँ से आ गया? मैं कुलिया से घुसा हूं, पाछे से। चलो यहाँ से। कहाँ से आ गए हो? अरे गुरुजी ने तुमको, गुरुजी ये लोग तुरंत सुते चढ़े गुरु गुरुजी तुम्हारा निमंत्रण नहीं। इसको घुसने न देना, अंदर न जाने देना। चलो बाहर चलो। गुरुजी बहुत मारेंगे टिका। आश्रम से निकाल दिया है जब तो क्यों आ रहे हो? वो हाथ छोड़, कोटा लगाए है ना। अरे इतना मारेंगे? मारा मोरी नहीं इतना मारेंगे? आश्रम में अरे गुरुजी रुक जाओ यार, गुरुजी से बात कर। गुरुजी की बात क्यों जा रहे हो? लंबू पतलू, इतना मारेंगे? अच्छा लाठी उठाओ इसके लिए। नहीं मोगली, बगीरा बचाओ, बगीरा। लाठी लेकर आओ, लाठी लेकर आओ, वो रखिए, लेकर आओ जल्दी। नहीं नहीं बगीरा नहीं, बगीरा। मोगली क्या कर रहे हो? मोगली बगीरा दिखाई दे रहे हैं। क्या कर रहे हो यार? डंडों से नहीं मारो। देखो देखो कौन आ रहा है, देखो पहले वो हाथ देखो, देखो। राम जी, गुरुजी गुरुजी सुन लीजिए। रुक जाओ पहले कुछ सुन लो। करी दंडवते सुतीक चढ़। असी भाइयों, हमने तुम्हें कहा था कि जब तक तुम हमारे ठाकुर ना लाना तुम आश्रम में नहीं आना। अरे नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। क्या कह रहे हो? अरे ये चुप लेडी। अच्छा क्या? हाँ क्या कह रहे हो?
अरे मैं झूठ नहीं बोलता, गुरुजी जानते हैं, चाहे जितनी मार खा जाऊं, है ना गुरुजी? झूठ तो नहीं बोलते। हाँ, और कहो तो कंठी की सौगंध खा हाँ, रहा हूं। कंठी की सौगंध खाओ तब विश्वास आएगा। हाँ, स्वयं मिलने आए हैं राम जी। तो फिर बुलाओ राम जी, कहाँ है? सीता मैया, लखनलाल भैया। क्या कह रहे हो? राम जी भी आए हैं, काका लखनलाल सीता माता भी आई है और लक्ष्मण भी। बुलाओ। प्रभु आ जाइए, आजा मरवाला है का। कहाँ है? नहीं, ये मोह अगर ये झूठ बोल रहा होगा, ए लक्कड़दास पकड़दास इधर आओ। आ जानी मम्मा। अगर ये कंठी की सौगंध खा गया है, अगर ये झूठ बोल रहा होगा तो फिर इसको इतना मारना। अरे इसकी आंखें निकाल लेंगे बेधोल डर के। हाँ बिल्कुल। राम जी आ जाइए, नहीं ये लोग हम मारेंगे। देखो आ रहे हैं। कहाँ आ रहे? अरे यहीं रास्ते में हाथ पैर धो रहे इसने होंगे। झूठ बोला है। मैं झूठ नहीं इसको बोल पकड़ो, झूठ नहीं बोल इसको नेत्रहीन कर दो। आंखें फोड़ दे इसकी। राम जी आ जाइए, मरवाला है का। अरे इसको मारो, ये झूठ बोल रहा है, कंठी की सौगंध खा रहा अरे है। आ जानी, मुझे मार डालेंगे। झूठ मूठ भगवान की कॉल। लगत है आज राम जी ने मरवा लो। अब बताओ। मुझे मरवा कान लो। छीन ले इसके। नहीं नहीं, वो देखो आ रहे हैं, देख ले। अरे जय हो प्रभु। देख ले मोगली। सत्य कह रहे। ए बकीरा तू भी देख। सुनत अगस्त तुरत उठ धाए, हरि बिलो के लोचन जले छाए। आ गए कि नहीं आए? मुनि पद कमल परे दो भाई, तेरे ऋषि अति प्रीत ने उरे लाई। वाह गुरु भाई। लक्कड़दास पकड़दास रुको। सतीक्षण, हाँ गुरुजी। आज तुमने वह कार्य किया है जो एक गुरु को करना चाहिए। अच्छा इस संसार में तुम प्रथम ऐसे शिष्य हो जिसने अपने गुरु को परमात्मा के दर्शन कराए हैं, क्योंकि एक गुरु ही अपने शिष्य को परमात्मा के दर्शन कराता है। लेकिन आज शिष्य के द्वारा गुरु को परमात्मा की प्राप्ति हुई है। बिल्कुल गलत। क्यों? अरे शिष्य की इतनी ताकत कहाँ है? अरे आप मुझे मार के नहीं निकालते तो आज ठाकुर जी मुझे कैसे मिलते? देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन मैंने कहा है वो स्वयं आपसे मिलने आए हैं। अच्छा तो लेकिन अगर वो आए भी हैं लेकिन लाए तुम हो, रास्ता भर बताया। इसलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए आज से इस आश्रम का महंत हम आपको मैं नियुक्त महंत? कर रहे हैं। अरे इसमें मुझे ना बनाइए महंत, नहीं मैं कर दूंगा इन दोनों का अंत। अरे मेरा तिलक करो तुम। ये महंत बनने लायक नहीं है। देखिए, ये पागल हो जाता है कभी भिक्षा कभी। मांग मांग के लाते हो, उसी में क्वार्टर लगाते हो। तुम केवल गाल बजाते हो, तुमने केवल सेवा की है, लेकिन सुतीक्षण के द्वारा परमात्मा के उसी से दर्शन। जुआ खेलते होंगे ये। इसीलिए अब आश्रम का महंत हम तुम्हें बना रहे हैं। अच्छा ना अच्छा। बनाओ गुरुजी, चाहे इसको बना दो। अरे रुक जा फटिया। आज से इस आश्रम के महंत तुम हो और जैसा तुम कहोगे ये तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। पहले तो मैंने, आप गुरुजी बैठ जाइए, मैंने थोड़ी धुल ले। गुरु बंधु। कोने में आओ, मैंने थोड़ी धुलने हो। या ढिशुम, ए, रुक जाओ। अरे गुरु बंधु सुनो तो, गुरु भाई हो तुम हम। अच्छा आप गुरु भाई हो। अब पहले कह रहे थे मारो मारो, मैं मैं कह तो रहा ये था कह रहा था मारो नहीं, मारो नहीं। मैं कह रहा था मत मारो, मैं साधु हूँ, मर जाऊंगा। यही तो मैं कह रहा था, मत मारो, साधु है ना, मर जाएगा। अच्छा घिटले घिटले पकड़ो इसको। अब तो मैं बहु मारूंगा। सुनो सब इधर सीखे हूँ आओ, मैं। इधर आओ। गुरुजी के सामने जो करना है कर लो, बाहर मिल गए तो इतना मारेंगे दोनों लोग। ते यहाँ दूरी चल तो मुंह बंधा। हाँ। ए तो दूरी चल, जाने का कई दिन से कोल्ला नहीं करूआ। सुनो मुझे मारोगे? मैं महंत हूँ, अभी अभी कुछ लेकिन कहता तुम्हारा हूँ। कहना कहे करे दूंगा गुरु। कार्य बताओ तुम हमें। टकले चिल्ला नहीं, मैं ए, महंत हूँ। टकले नहीं। हाँ फिर घोंटी पकड़ता है। अबे तो मैं तो ही लड़ने लायक हूँ निकला। अच्छा इतनी हिम्मत। या शाबाश। याहू! दोनों कहाँ जाओगे? गुरुजी इसको देख लो। गुरु वो अभी इस आश्रम के महंत हैं, उनकी आज्ञा का पालन करें। शिष्टाचार। ठीक है गुरु बंधु। ऐसे बोलो, छोड़ पैर, गिराता है तेरी इतनी हिम्मत।
अब ऐसा करो सती क्षण इनको आश्रम के कार्य बताओ, ये तुम्हारी सेवा करेंगे। पैर छुइए, मत छुओ पैर। लेकिन महंत सीताराम बोलो, सीताराम। सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। क्या कहा पपीता? सीताराम। हाँ सीताराम। अब कार्य बताओ। तुम्हें सवेरे सवेरे हाँ झाड़ू लेकर के सब यहाँ सफाई करनी है। मैं करूँगा। हाँ नहीं तो क्या। और तुम जो है जीभ से पोंछा लगाओगे। जीभ से पोंछा लगाएगा वो। ताकि अच्छी तरह चमकने लगे रोग। ठीक है, ठीक है। तो भिक्षा मांग के लाना है। और जो भी साधु संत आए उनको आश्रम में खिलाना पिलाना। अब ठीक है? सुनो, महंत बन गए हो तुम, हाँ। गुरु जी को ना बताना। हाँ ये कार्य हम काहे करेंगे? हाँ, कौन करेगा? एक कोई दाई रख ली जाए। अच्छा, आश्रम खराब करता है चिरकू? आश्रम तो खराब ऐसा करता है, है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। सब लोग मिलके करेंगे। बिल्कुल करेंगे, तुम भी करना। लेकिन तुम नहीं, आप भी मैं करना। महंत हूँ, मैं तुमको तय बोल सकता हूँ। आओ तुम मुझे बाहर फिर आप। बताते हैं तुम्हारी ए माँ भाई, हाँ दे जैसा बोलो। कहोगे आप बताएं करेंगे। हाँ, ऐसा बोलो। गुरुजी मैं इन्हें ले जाऊं थोड़ा काम और बता दूं, जब तक राम तुम जी जाओ, मिलिए। मैं आश्रम के अन्य कार्य देखो। टिक्कड़ बनवा दे, चोखा बाटी खाया बनवा दो। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे आनी। तब रघुवीर कहा मुनि पाई, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। हे महर्षि, भगवान आपसे मेरा कोई दुराव नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं और लखन जानकी सहित आगे की ओर जाना चाहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताएं जहाँ पर मैं कुछ दिनों तक निवास कर सकूं। मेरे महाप्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपकी ही महिमा से कुछ जानता हूँ, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको वह स्थान बता रहा हूँ जिसके द्वारा आपके सभी कार्य सफल होंगे। है प्रभु परम मनोहर ठाऊ पंचवटी। आप उस स्थान की ओर जाएं। पंचवटी नाम का एक पवित्र स्थान है जो साप के कारण गौतम मुनि के साप के द्वारा सूखी पड़ी हुई है। आप वहां पर जाएं, अपना निवास स्थान बनाएं। है प्रभु परम मनोहर ठाऊ पंचवटी पुनीत तहिनाऊ। आप उस पंचवटी में निवास करें जहां से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। ठीक है महर्षि, हम आपके आदेश के अनुसार पंचवटी की ओर जा रहे हैं। मुनि अगस्त जी प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को बताते हैं कि आप पंचवटी में जाइए, वहां पर निवास करें। और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। राम जी सरकार पंचवटी के लिए राम जी सरकार चल देते हैं। दिल ये पागल दिल मेरा आए।